नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चीन की नापाक हरकत का पूरे देश में विरोध हो रहा है। जी हां, लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले के विरोध में बलिया के जपलिंगगंज इलाके में विश्व हिंदू परिषद द्वारा चीन का पुतला फूंका गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और चीनी सामान का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया। युवा कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि जरूरत पड़ने पर चीन को धूल चटाने के लिए देश का हर युवा जंग के लिए तैयार है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। ये कार्यक्रम चीन के विरोध में है। पिछले कोरोना काल में जो चीन की कमर टूटी है, लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया, जिससे वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है और अपने नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए वो सीमा पर इस तरह से कुख्यात कदम उठाया है, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हमने उसी के इसमें ये चाइनीज़ का पुतला फूंका है और हमने शपथ लिया है कि हम बलिया के भारत बलियावासी अब चीनी वस्तुओं का त्याग करेंगे, कभी भविष्य में चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता। जी अजय जी, चाइना ने जिस तरीके से दगा दिया भारतीय सैनिकों को और 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए, क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि चीन को हम जवाब दें? बिल्कुल सर, एकदम समय आ गया है। चीन को पूर्ण रूप से एकदम बहिष्कार करके उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हम सभी नागरिक भारतीयों से आग्रह करते हैं पूरा चाइना का बहिष्कार करें। जितने भी चाइना सामान है सारे के सारे बाज़ार से बंद करें। हम लोग का कर्तव्य है कि भारत सरकार के साथ पद से पद, कदम से कदम मिलाकर चलें। क्या नाम है आपका? मंगलदेव चौबे, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बलिया। मंगलदेव जी, जिस तरीके से भारत और चीन की सेना लगातार पिछले 30-40 दिनों से लद्दाख में उलझी हुई है और 15 जून की रात एक विश्वासघात किया चीन ने और हमारे 20 सैनिक उस हमले में शहीद हो गए, क्या कहना है आपका? जी, मैं भारत सरकार से इस विषय में आग्रह करता हूँ कि हमेशा भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। 20 जवान हमारे मरे हैं, ऐसा कुछ हो ताकि 20 के बदले 2000 सर चाहिए हमें। और हम भारत के लोग इस मामले में राजनीतिक बिंदु से उठकर भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। देश के नागरिक सामानों का बहिष्कार करके उनका विरोध करेंगे और जवानों के साथ डट करके जवान उनका मुकाबला करें। ऐसा भारत सरकार से हम सभी विश्व हिंदू परिषद एवं आम जनमानस आग्रह निवेदन करते हैं। अब तक हम जिस रणनीति पे काम करते आए हैं वो ये है कि हिंदी चीनी भाई भाई, गोलियां नहीं चलेंगी, गुत्थम गुत्थी होती है, एक दूसरे को धक्का देते हैं। लेकिन जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने भारत के साथ विश्वासघात किया, क्या आपको लगता है कि अब आर पार? देखिए, भारत का यह इतिहास रहा है। हमने सदैव संबंध मित्रतावर बना के रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी नाते आई थी। लेकिन अब चीनी भारतीय भाई भाई नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने मित्र धर्म का, भाई धर्म का यदि कुठाराघात किया है तो भारत सरकार पुनः उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे। जो उन्होंने किया है उसका जवाब तो देना चाहिए। प्रेम से छाव के छुप के बहुत देखा गया। अमित शर्मा जी की उन 2 पंक्तियों को याद करके लड़ना होगा कि जब अपने देश पे कुठाराघात हो तो ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन के वो यंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन को वो यंत्र काम में आता है। इस विषय को ध्यान में रखकर और चीन का मुंह तोड़ जवाब दे सरकार। हम भारतवासी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ है। जय श्री राम। आज के इस बुलेटिन में केवल इतना ही। फिर नए बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and